नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाबर के एरंड तेल के बारे में, कैस्ट्रोल ऑयल के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो डाबर का एरंड तेल है या किसी भी कंपनी का एरंड तेल, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और यह वात नाशक होता है। कफ में भी ये फायदा करता है। तो वात और कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसका जो इस्तेमाल करना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। इसका यूज दो तरीके से किया जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी कि एक आप जिसको आप खाते हैं और एक बाहरी शरीर पर लगाने के लिए। अगर हम इसके फायदे की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग अगर बालों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो अलग अलग तेल में इसको मिला के बालों पे लगा देते हैं। कोकोनट ऑयल में या जो भी तेल आप नॉर्मल यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा इसको मिलाने से इसके गुण बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो वात रोगी है, शरीर में दर्द रहता है, त्वचा रुखी सी रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, वह इसको अगर नाभि में डालते तो वात दोष बढ़ा हुआ वो बैलेंस होने लगता है। इसके अलावा इस तेल से अगर मसाज करते हैं तब भी आपके शरीर का दर्द ठीक होने लगता है। अगर शरीर में कहीं पर सूजन हो तो इस तेल को अरंडी के ही पत्ते ले लीजिए, एरंड के ही, और उसके ऊपर तेल को लगा लीजिए और उस पत्तों को थोड़ा सा तवे के ऊपर गर्म करके उस सूजन वाली जगह पर बांध दीजिए या रख दीजिए तो सूजन ठीक हो जाती है। या अरंड के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप धतूरे के पत्ते के ऊपर भी इस तेल को अगर लगाते हैं, उसको गर्म करके अगर उस जगह पर रखते हैं तब भी सूजन कम हो जाती है। धतूरे के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते, जो खाने वाले पान के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर भी अगर तेल लगाकर गर्म करके अगर रख देते हैं सूजन वाली जगह पर, चोट वाली जगह पर, तो वो जो है दर्द भी कम हो जाता है और सूजन भी ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल बाहरी तौर पर कर सकते हैं। ये जो है वह बहुत ही अच्छा रेचक माना गया है। हमारे स्टमक की सफाई करने के लिए, इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए इसका यूज बहुत ही कारगर होता है। उस समय आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिनको भी डाइजेशन से संबंधित समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, इंडाइजेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ ही नहीं होता, बार बार कई बार टॉयलेट जाने के बाद भी खुलकर पेट साफ नहीं होता, आईबीएस की समस्या है, उनको क्या करना है, इसको जो लेने का तरीका है इस पर बताया गया है कि लेने का तरीका, इसकी सेवन विधि बताई है कि 2 से 4 चम्मच, यानी कि अगर आप मैं मिली में आपको बताऊं तो 8 से 16 ml जो है इसकी क्वांटिटी दूध से लेने के लिए बोला है। लेकिन मैं तो कहूँगा आप इसको दूध के साथ मत लीजिए। अगर आपको इसको लेना है तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। इसमें 8 से 16 ml बोला गया है, लेकिन आप 5 ml भी लेंगे तब भी काफ़ी हो जाएगा। अगर जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है वो 10 से 15 ml तक ले लीजिए। और आपको क्या करना है, 10 से 15 ml तेल लेने के बाद उसको पीना है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, कोसा पानी पीना है और सो जाना है। उसके बाद आपको अगले दिन 2 3 4 बार मोशन को जाना पड़ेगा। पहली बार में नॉर्मल जो लैट्रिन आती है वो हो जाएगी। उसके बाद जब दोबारा जाना पड़ेगा तो पतला पतला सा आपको दिखेगा, वो आपका पित्त होगा, कफ होंगे, वो सारे आपके क्लीन होते जाएंगे। और इस तरह से आपकी पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड पाइप से लेके आपके स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबकी सफाई हो जाएगी। और उसके बाद आपको खिचड़ी खानी है घी डालकर। तो क्या होगा कि जब आप इसको लेते हैं और इस तरह से आपका पेट पूरी तरह से जब क्लियर हो जाएगा तो अगली बार जब आप घी डालकर मूंग के छिलके वाली दाल की खिचड़ी खाएंगे तो आपके बार बार जो पहले प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की वगैरह, वो दोबारा नहीं होगी। और इस स्टमक को क्लियर करने के बाद अगले दिन अगर आप चाय पीते हैं या मिर्च मसाले वाली कोई तीखी चीज़ें खाते हैं तब हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब भी इससे आप पेट को सफाई करेंगे पेट की, तो खिचड़ी जरूर खा लीजिए घी वाली। उसके बाद चाहे तो आप दूसरा जो मर्जी अगले टाइम पे खाना खा सकते हैं।
इसके अगर मैं कीमत की बात करूँ तो 50 ml की जो है शीशी है मेरे पास, जिसकी प्राइस 75 रुपये है। तो लगभग 1 रुपया 50 पैसे ml के हिसाब से हमें मिल जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर और कुछ खास तो दिया नहीं। कोल्ड प्रेस ऑयल है ये, 100% प्योर वगैरह लिखा हुआ है, वो तो हर ब्रांड लिखता ही है। और इसको जब हम खोल देते हैं तो इसके अंदर आपको ये इस प्रकार की बोतल आपको मिल जाएगी जो 50 ml है। तो 4-5 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। और घर में अगर आपके ज़्यादा सदस्य है तो 5 से 10 ml। हाँ, इसको मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो इसको, अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं और पेट साफ नहीं होता, इसलिए अगर इसका यूज करना है तो उनको डायरेक्ट मत पिलाइए। क्या कीजिए, इसको खोलकर रुई ले लीजिए, रुई के ऊपर इस तेल को डालिए और उनके जो अनस है वहाँ पर बस लगा दीजिए और थोड़ी देर वैसे वहीं पे वो रुई का जो है वहीं पर लगा कर रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद ना वो वहाँ से भी अब्जॉर्ब होके वो बच्चे की जो है मोशन खुल के आना शुरू हो जाएंगे। या जैसे मैंने बताया, अरंडी का पत्ता या खाने वाले पान का पत्ता या धतूरे का पत्ता लेकर ऊपर तेल लगा दीजिए ये वाला, और उसको हल्का गर्म कर लीजिए और उस बच्चे के नाभि के ऊपर उसको रख दीजिए और ऊपर से कपड़ा डाल दीजिए और कुछ समय के लिए उसको रखिए, आधा 1 घंटा उस तरह से रखिए। तब भी बच्चे का जो है वो पेट साफ हो जाएगा। और 5 साल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं, 5 साल से मान लीजिए 20 साल तक की जो उम्र है, उनको लेना है तो 5 से 10 साल के बीच वाले को तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखिए, और 10 से 20 के बीच में भी अगर है तो 5 ml की मात्रा में ही दे दीजिए। अगर उससे बड़े हैं और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा क्रोनिक रहता है तभी आपको इसकी मात्रा 10 या 15 ml तक करनी है। और इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। और तो कुछ इसमें बस वही विधि बताई गई है कि कितनी मात्रा में लेना है या क्या लेना है। और वात रोगों में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या में, हाँ, अब इसमें जिन्होंने जो लिखा है ना कि दूध के साथ लेना है आपको, तो दूध के साथ आपको कब लेना है? जिनको भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या है, जिन पुरुषों को ऐसा लगता है कि वीर्य कम बनता है या स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उन लोगों को अगर लेना है तो तब आप दूध के साथ इसको ले लीजिए। अगर स्टमक क्लियर के लिए लेना है तो मैं साफ बोलूँगा दूध के साथ मत ले लीजिए इसको, क्योंकि ये आपके यूरिनरी ट्रैक को भी ठीक रखता है, यूरिन खुल के आ जाता है, आपकी स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो ये भी इसके फायदे हैं। और उस कंडीशन में लेना है तो आप चाहे तो इसको दूध के साथ ले लीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी डाबर की तरफ से आने वाले अरंड तेल के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।